औरंगजेब की कब्र का आखिरी वक्त चल रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने का जो मुद्दा है वो बढ़ता ही जा रहा है और क्रूर औरंगजेब की कब्र को लेकर देश भर में हिंदू संगठन में नाराजगी भी है। और अब तो वीएचपी और बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार से औरंगजेब की कब्र जल्द से जल्द हटाने की मांग कर दी है और कहा है कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो वो कार सेवा की शुरुआत कर देंगे, आंदोलन की शुरुआत करेंगे। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अब औरंगजेब की कब्र के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है ताकि सरकार जल्द से जल्द औरंगजेब की कब्र को हटाने की कार्रवाई शुरू करे। बजरंग दल ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि अगर औरंगजेब की कब्र हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू नहीं की गई तो अयोध्या की तरह संभाजी नगर में कार सेवा की जाएगी। औरंगजेब की कब्र है उसको हटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन का स्वरूप है जो आने वाली 17 तारीख है, जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है तिथि अनुसार, उसी दिन हम पूरे महाराष्ट्र राज्य में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कल यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के दिन इस आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल ने महाराष्ट्र की सीएम देवेंद्र फडणवीस से जल्द आक्रांता की कब्र हटाने की मांग की है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रहे और हमारी मांगे करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे कि हिंदू समाज जनमानस की ये आशा है, ये अपेक्षा है सरकार के, ये कुकर्मी हिंदू देशी जो औरंगिया है इसकी ये कब्र वहां से हटाएं और महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं भी इसकी कब्र ना हो। औरंगजेब की क्रूरता के किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ऐसे में भारत में आक्रांता की कब्र पर अंधाधुंध पैसे खर्च करना और उस पर फूल चढ़ाना हिंदू संगठन को रास नहीं आ रहा है। बजरंग दल के साथ साथ वीएचपी भी औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रही है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जो महाराष्ट्र की टीम है, उन्होंने तय किया है कि कल यानी सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और उस जयंती पर हम उस कब्र का भी सत्यानाश करके और उस औरंगजेबी प्रतीक और उसकी मानसिकता को भी देश से विदा करेंगे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की इस हुंकार का समर्थन संत समाज भी कर रहा है। संतों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि महाराष्ट्र की धरती पर आक्रांता की एक भी निशानी को रहने नहीं दिया जाएगा। संत समाज ने भी महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द बजरंग दल की मांग को पूरा किया जाए। महाराष्ट्र सरकार को निवेदन है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कोई जरूरत नहीं है, उसकी कब्र तुरंत ध्वस्त की जाए, उद्ध्वस्त की जाए। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर सत्तारूढ़ शिवसेना और उद्धव गुट के नेताओं के बीच भी जुबानी जंग तेज है। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे का तर्क है कि कब्र की मौजूदगी इस बात की याद दिलाती है कि मुगल आक्रांता को पराजित कर यहीं दफना दिया गया। ऐसे में कब्र को नहीं हटाना चाहिए। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को टालने के लिए प्रशासन ने कब्र क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर जनता क्या सोचती है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। विश्व हिंदू परिषद का जो फैसला है बहुत सही है और औरंगजेब की कब्र क्या इनके नाम की जितनी सड़कें हैं वो भी उनको नाम हटाना चाहिए। कब्र क्या, हमारा भी यही मानना है औरंगजेब की निशानी इस देश से समाप्त कर देनी चाहिए क्योंकि एक बहुत ही क्रूर शासक था। भैया विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये अगर मुहिम उठाई गई है तो औरंगजेब जैसे हाथापाइयों की इस तरह की कब्रों को बिल्कुल हटा देना चाहिए था। अयोध्या के बाद करीब 33 साल बाद अब महाराष्ट्र में कार सेवा की तैयारी की जा रही है। कल छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस पर हिंदू संगठन विशाल रैली का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार बजरंग दल की मांग मानती है या हिंदू संगठन कार सेवा के दम पर आक्रांता की निशानी को उखाड़ फेंकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आपको बताया किस तरीके से महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की जो बात है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भाईजान की, जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया। उनके बयान के बाद रिजवी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बयान से ओवैसी को धूल चटाने वाला काम किया। वक्त संशोधन बिल जेपीसी से पास हो चुका है। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद से मुस्लिम संगठन और एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मुस्लिमों को भड़काने का एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस बीच जैसे ही मौलाना रिजवी का बयान सामने आया, ओवैसी के एजेंडे पर पानी फिर गया। 17 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर जमा होकर के नाराजगी का इजहार करें। इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल पास कराने की तैयारी में है। वक्फ संशोधन बिल पास होते ही वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने की राह निकलेगी। वक्फ की मनमानियों पर लगाम लगेगी। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी और सबसे बड़ी बात कि वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों का एकाधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि खुद को मुस्लिमों का हिमायती बताने की होड़ मची हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सहित कई मुस्लिम संगठन देश की मुस्लिमों को न सिर्फ झूठा डर दिखाकर बरगला रही हैं, बल्कि उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर भी कर रही हैं। होली से ठीक एक दिन पहले इन मुस्लिम संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तारीख रखी, लेकिन एंड वक्त पर तारीख बदल दी गई। प्रदर्शन के लिए 17 मार्च की तारीख तय की गई। इस प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पहुंचे। इसके लिए असुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुस्लिमों को भड़काने में जुटे हैं। इस महीने की शुरुआत में ही उन्होंने मुस्लिमों को उनकी मस्जिद छीनने का डर दिखाया। पीएम मोदी का नाम लेकर अपना एजेंडा साधने की कोशिश की। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल्कुल आ रही है। हिंदू धर्म के भाई बहनों से कह रहा हूं, बीके मुखर्जी की किताब में जब वो हो सकता है तो मुस्लिम धर्म में वक्फ बा यूजर कैसा निकालेंगे आप? राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बा यूजर को अपहेल्ड किया गया और वक्फ बा यूजर एविडेंस से होता है, पोजेशन से कायम होता है। मोदी बोल रहे नहीं, वक्फ बा यूजर मैं निकालूंगा। होली और जुमे को लेकर खूब सियासत हुई, लेकिन ओवैसी चुप रहे। लेकिन जैसे ही 17 मार्च की तारीख करीब आई, ओवैसी एक बार फिर मुस्लिमों को भड़काते नजर आए। इस बार योगी सरकार के फैसले को आधार बनाकर उकसाने की राजनीति शुरू कर दी। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं, जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं।